प्रतापगढ़ में ये सांगीपुर है और सांगीपुर का ये राहत टीकर पुनीत का पूर्वा गांव है। गांव में एक बाबा काफी वायरल हो रहे हैं, जिनके चमत्कार के दावे जो हैं उन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यानी लगातार हर मंगलवार को यहाँ दिव्य दरबार सजता है और उस दिव्य दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देखिए, एक बार तस्वीर दिखाइए, आप भारी तादाद में भीड़ दिखाई पड़ रही होगी और ये भीड़ देखकर आप भी हैरान होंगे कि आखिरकार चमत्कार के कैसे दावे हैं कि अपरंपार अपार जन सैलाब इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ वही जो है महाराज जी हैं, जिनका नाम रमाशंकर यादव है। सबसे पहले भारत टीवी पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने कहा कि 20 थाने की पुलिस आपके पीछे होगी, क्या करने वाले हैं कि पुलिस आपके पीछे? पुलिस तो अपराधियों के पीछे घूमती है, तो क्या करने वाले हैं? ये तो महाराज का वचन था, जो निकालना था निकाल दिए। मैं नहीं कह सकता क्यों घूमेगी, क्या कारण है ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना हमें पता है कि जहाँ जनता है वहीं सुरक्षा है। जहाँ सुरक्षा है जनता रहेगी, उनकी सुरक्षा देना पुलिस का काम है। एक सवाल ये बताइए कि अभी आप जो है कह रहे थे कि वंश जो है 7 वंश जो है 7 पीढ़ियों तक वो नष्ट हो जाएगा, क्यों गुस्से में हैं आप? महाराज ने इसलिए बोल दिया कि बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि उन गरीब लोगों का भला हो, कल्याण हो। तमाम तरीके की अफवाहें लोग गिराते रहते हैं, तमाम तरीके के षड्यंत्र लोग करते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लोग मेड़ पकड़ कर आ रहे हैं, फिर भी गालियाँ सुन रहे हैं। लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो बेचारे गरीबों पर गालियाँ सुना रहे हैं और फिर भी गाली सुन कर हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उसकी पीड़ा महाराज को भी होती है, उसकी पीड़ा महाराज को भी हो रही है कि मेरे पास आने के लिए रास्ता नहीं है। तमाम षड्यंत्र लोग करते रहते हैं, गाली देते हैं, लोगों को भगाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं यहाँ मत आया करो, भाग भगाते हैं, डांटते हैं। तो उसकी पीड़ा महाराज की पीड़ा तो महाराज को होगी ही होगी। इस समय आपके दिव्य दरबार में कितनी भीड़ आ रही है? मेरा अंदाज है कि इस समय सवाल पूछो, नहीं तो दिया 50 या 55 हज़ार के ऊपर चल रही इस समय। 50,000 भीड़। हाँ, 55 हज़ार करीब जनता जो है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, बिहार से भी आए हैं, नेपाल से भी आ रहे हैं, और इधर कलकत्ता से भी लोग आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश से, राजस्थान, बम्बई से, दिल्ली से और पंजाब से, कई स्टेट से, लगभग 16-17 स्टेट से मैंने देखा है कि लोग आ रहे हैं। बाकी जो अन्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर काफ़ी है। अच्छा, मतलब जिलों से भी, काफ़ी जिले से लोग? काफ़ी जिले से लोग आ, ज़्यादा आजमगढ़ जौनपुर इस समय यादव लोग बहुत जोर मारे हैं, जौनपुर आजमगढ़ के। और महाराज की ऐसी कृपा है कि भला भी खूब हो रहा है, इसीलिए जय जयकार खूब हो रही है। बाकी रामपुर और देहा क्षेत्र में 70% जनता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बारिश होगी, अभी आप कह रहे थे बारिश की बात, तो सूखा तो पड़ गया है, किसान जो उसकी फसल है नष्ट हो रही, क्या करें? हाँ, महाराज ने कहा, मैं प्रभु से विनती करूँगा कि बस आपको गरीबों का भला हो, धान सूखने न पाए, यही महाराज ने कहा कि बस आपको। अच्छा, ये बताइए महाराज की एक बहुत बड़ा सवाल है, किन किन चीज़ों से लोगों को आराम मिलता है यहाँ में, फिर कैसा दावा है आपको? हमारा कोई दावा नहीं है, सब प्रभु नारायण की कृपा और महाराज की कृपा है, हनुमान जी स्वामी की, जो कि उनके वही भभूति मात्र बांटने से लोगों का भला हो रहा है। अब लोग अपनी मर्जी मुरादे मांगते हैं। कोई कहते हैं महाराज सिर में दर्द होता था, ठीक हो गया। डॉक्टर ने गांठ बताया था, वो भी ठीक हो गया। कोई कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ता था, वो ठीक हो गया। कोई कहते हैं लड़की मेरी तौबा करती थी, खाना नहीं खाती थी, वो भी अब मरती थी, वो भी ठीक हो गया। कोई कहते हैं हाथ पैर से तकलीफ था, वो भी दूर हो गया। कितने लोग आते हैं और कहते हैं मुझे बहुत आराम है महाराज, और ठीक हो रहा, सबका भला हो रहा है। ठीक है। हाँ, ठीक हो रहा है। एक अभी जो है मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, उन्होंने कहा कि जो है जो ये मौलाना है, जो मौलवी हैं, और उसके अलावा जो ये अभी बरेली से उनको एक धमकी आई है कि जो है उनको जान से मारने की धमकी आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो जैसे आप भी दिव्य दरबार लगाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे मौलवी मौलाना या फिर इस तरह से धमकियाँ जो देते हैं? उनको ये काम नहीं करना चाहिए, धमकी नहीं देना चाहिए। सब इसी देश के नागरिक हैं और देश में रह रहे हैं। जो लोग सबका भला कर रहे हैं तो उनको भलाई के साथ रहना चाहिए, कोई धमकी नहीं देना चाहिए और कोई कुछ करना नहीं चाहिए। मेरे यहाँ भी आ गए थे 20-25 मुसलमान आए थे, लेकिन बेचारे समझदार थे, किसी के बहकावे में आए थे, वो चले गए। एक बार मैंने हाथ जोड़ा कि नहीं, हम तो आपके साथ हैं, ये देखो हमारे यहाँ मुसलमान भी आते हैं। एक बार मैंने कहा, वो बेचारे चले गए।
वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उस तारने वालों ने उसका कसर नहीं रखा है। जहाँ भी भगवान की कृपा होती है, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं, कुछ लोग ज़रूर लग जाते हैं कि इसको बंद कराया जाए, उसको भड़काया जाए। हीरा जितना रगड़ा जाता है उतनी ही चमक आती है, जितना विरोध होता है उतना ही तेज बढ़ता है, उतनी ही जनसंख्या बढ़ती अभी है। आपके पीछे जो है ये जो बगिया है पूरी लोगों से भरी हुई है। एक बार तस्वीर दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए पूरी तस्वीर देखिए आप, लोगों से चारों तरफ आपको वो बगिया दिखाई पड़ रही, वहाँ भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे देखिए। और उसके अलावा इधर एक बार तस्वीर दिखाइए, धाम की तरफ तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ जहाँ कैमरे की नजर जाएगी पूरा गांव, ये लगभग 500 मीटर से माफ कीजिएगा 1 किलोमीटर तक ये लोग और गाड़ियों का तांता ही दिखाई पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्या आपने किया यहाँ पर कि इतनी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो गई है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं मूर्ख आदमी हूँ, कोई मैं ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, ना कोई मैंने तपस्या किया ना कुछ किया। बस महाराज की कृपा है और उन्हीं कन्हैया की हमारी, कि उन्हीं के नाम से मैं राखी बांट रहा हूँ, उसी से सब भला हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। अब भला नहीं होगा तो कौन आएगा, ये तो करने वाली बात नहीं है। सब जानते हैं कि भला हो रहा है तभी आ रहे हैं, भर भर गाड़ियाँ आ रही है। अब तो बस भी आने लगी है, पिछले एक मंगल को देखा था मैंने, बस भर भर के लोग आ रहे हैं। महाराज खूब पैसा कमा रहे हैं, इसमें खूब माल आ रहा है, क्योंकि खूब लोग आ रहे हैं, खूब माल आ रहा है। अगर पैसा कमाते तो ये लैटरिन में बनने के लिए बाकी न रह जाती। मैं अपना गेहूँ बेच के जो है सोचता हूँ, गेहूँ बेच के पैसा नहीं लेते? पैसा कहाँ में मिलता है, पैसा थोड़ी यहाँ ले रहे हैं। महाराज ने सब ऑर्डर कर दिया, ना दान पेटी लगेगी ना 1 रुपया। अच्छा चलिए, पब्लिक से 3 चीज़ पूछवाइए हाँ। कि आप पैसा लेते हैं कि नहीं, चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं, और जो है लोग जो है जो आते हैं उनको आराम मिलता है कि नहीं, ये 3 चीज़ आप पूछवाइए आप पब्लिक पूछिए, हमारे से। सामने आप एक बार पूछवाइए, आप बोलिए कि पब्लिक क्या बताती है। चलिए सामने चलो आप चलिए। हेलो जी जी हेलो जी ठीक है। आज एक सच्चाई अगर है इस धाम के अंदर तो आप लोग बता दीजिए, जो सारी दुनिया को पता लगेगा। अगर मैंने आप लोगों से 1 रुपया नहीं मांगा है तो हाथ उठाइए। हाथ नीचे कीजिए। दूसरा सवाल, अगर आपको आने से यहाँ आराम मिला है, शांति और आनंद मिला है और घर के झगड़ा लड़ाई से निजात मिल रही है तो आप हाथ उठाइए। सच्चाई है। तीसरा सवाल, तीसरा कौन सवाल था? तीसरा सवाल ये था कि पैसा आप लेते हैं कि नहीं? वो तो सब जानते हैं, मैं पैसा किसी से अगर मैंने मांगा है तो हाथ मत उठाना, और नहीं मांगा है तो हाथ उठाओ। नहीं मांगा। मैंने आज तक कोई दान पेटी नहीं लगाई, ना 1 रुपया मांगा। आप ये बताइए कि अब आप लोग तो कह रहे हैं कि आपके चमत्कार में सच्चाई, लोग कह रहे हैं आप पैसा नहीं मांगते, लोग कहते हैं कि यहाँ आराम मिलता है, तो मतलब क्या माना जाए कि अब जो है जो इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया जाए, अब ये बाबाओं का दौर चल पड़ेगा? देखिए, शक्ति हमेशा रही है और रहेगी। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, भगवान वही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ धर्म है वही मैं हूँ, जहाँ भाव है वही मैं हूँ। परस्पर भाव यंतु, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जहाँ भावना है वही मैं हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि हिमालयः, साधु हृदयात् उल्लंघनानां कथायां प्रवचनायां स्थिते। तो आप 20 थाने की पुलिस, आप जो कह रहे हैं कि 7 पीढ़ियां वंश से नष्ट हो जाएंगी, और उसके अलावा तमाम सारी जो बातें आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसी गुस्सा आपके अंदर भर गई? महाराज के अंदर क्रोध जाग गया कि हमारी जनता मेड़ पर गिरते पड़ते आ रही है, फिर भी निर्दयी लोग गाली दे रहे हैं। 50,000 लोग मेड़ से आ रहे हैं, कुछ लोग ये बीच से आ रहे हैं, बाकी सब मेड़ पकड़कर इधर से आ रहे हैं, और वो गिर पड़ के बुढ़ापा औरत गिर पड़ के आ रही है और लोग उसको गाली देते हैं, कहते हैं महाराज के पास क्यों जाती हो। तमाम सवाल खड़ा करते हैं। सभी लोग हाथ खड़ा करके बताइएगा, रास्ते की दिक्कत होती है कि नहीं होती है? हाथ खड़ा करके बताइए, होती है कि नहीं होती है? 50,000 लोग हैं यहाँ,
लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ना यहाँ पर प्रधान, ना यहाँ पे विधायक, ना तो ब्लॉक प्रमुख, यहाँ पर कोई भी इन गरीबों की सुनने वाला नहीं है। इस दिव्य दरबार में खासी भीड़ होती है और यहाँ पर चमत्कार के दावे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मेड़ से आते हैं लोग, पगडंडियों से आते हैं, कई बार तो गिर भी जाते हैं। बहुत परेशानी साहब, इतनी जनता अगर होती कहीं और किसी धाम में तो अब तक तो 2-4 सार्वजनिक शौचालय बन गया होता, 2-4 सार्वजनिक शौचालय बन गया होता और लोगों को आने जाने की सुविधा तो कम से कम हो ही जाती। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, बस कहते रहो, सुनते रहो। अच्छा ये बताइए, कोई इधर आइए, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो कैसा चमत्कार, कितना विश्वास है लोगों का? भीड़ तो भाई बढ़ेगी, अगर महाराज की कृपा होगी तो ये रोक न पाए कोई, ये भीड़ रुकेगी नहीं। और इतनी भीड़ आएगी कि सोचने वाले हैरान हो जाएंगे, कितना गाली दिया, इतना डंडा लेके खेदा, पानी के लिए रोक दिए कि नहाओ मत, तमाम खेला लोगों ने किया, पैसा वसूला जा रहा था कि जो आ रहे थे कि बिना पैसा दिए जाने नहीं देंगे, फिर भी लोग नहीं माने, आ रहे हैं। और जब भला होगा तो वो आएंगे ही। किसकी पूजा आप करते हैं, किसको आपने इतना सिद्ध कर लिया है कि उसकी कृपा आप पर बहुत ज़्यादा हो गई है? हमने कोई सिद्धि नहीं किया, हृदय से कृष्ण भगवान को और महाराज राजा बल को मानते हैं और सोते जाते उठते बैठते उन्हीं का नाम मैं लेता रहता हूँ। कितने दिन से दिव्य दरबार लगा रहे हैं? ये दरबार हमारा लगभग 2 साल से चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से संचालित हुआ 1.5 साल हुआ। 1.5 साल से हो रहा है, हर मंगलवार को लगता है? हाँ, हर मंगलवार अमावस पूर्णिमा दरबार लगता है और सबकी अर्जी महाराज सुनते हैं, ऐसे शक्तिपात करते हैं, दृष्टिपात, और सबका भला होता है, सबको आराम मिलता रहता है। इसीलिए जनता आती रहती है, बड़ी दूर दूर से जनता वीडियो देखकर चली आ रही है। आप लोगों का भी श्रेय है जो सत्य को उजागर कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जहां रहते हैं ये रामपुर खास बड़ा ऐतिहासिक रहा है, राजनीतिक लिहाज से भी यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, उसके अलावा उनकी बेटी विधायक हैं। क्या लगता है कि जो रामपुर खास सड़कों के लिए जाना जाता है, जो रामपुर खास विकास के लिए जाना जाता है, उस रामपुर खास में ये गांव जहां पर इतनी भीड़ 50,000 लोगों की आ रही है, वो विकास से अछूता क्यों रह गया है? विकास अभी हो नहीं पाया है और रास्ता भी रुका है, आश्वासन दिए हैं, हाँ उनकी कृपा होगी तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, देर सवेर कर देंगे, जरूर कर देंगे। लेकिन अभी जो है, अभी तो यही समस्या झेल रहे हैं, अभी तो परेशानी है ही है। लेकिन उम्मीद है कि वो नेता हैं और रामपुर अठैया क्षेत्र में जैसे गाड़ी आती है 50 की स्पीड में दौड़ती है, सब जानते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल है कि बाबा जो है महाराज जी सबके दुख दूर कर दे रहे हैं, लेकिन जो है ये रास्ता, ये जो है बड़ा सवाल है। ये हमारे बस का नहीं है, ये सब अधिकारियों और नेताओं का। बाबा आप राजनीति भी करेंगे क्या? ना, मैं राजनीति से बाहर अच्छा, हूँ। मान लीजिए एक सवाल करते हैं, मान लीजिए अगर आपको नेता बनना पड़े, अगर कोई पार्टी आपको टिकट दे, किस पार्टी से टिकट लेंगे? मान लो अगर लेना पड़े। नहीं, मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं ऐसी जनता का सेवा करता रहूँगा, राजनीति से हमारा कोई लगाव नहीं, जो आ गया सबका आशीर्वाद। नहीं, बागेश्वर बाबा को लोग कहते हैं बीजेपी के सेट बाबा नहीं। अब किसी को कोई कुछ कहे भाई, उसको मैं नहीं कहता, लेकिन ये काम उसने बढ़िया किया है, उन्होंने कि धर्म का प्रचार किया है, धर्म के साथ है, इसलिए मैं नारायण से कहूँगा कि प्रभु की कृपा उन पर भी बनी रहे, जो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरा चीज़ जो धर्म के साथ सबको चला रहे हैं और होना भी चाहिए, इसके लिए मैं गलत नहीं। चलिए, हमसे बात कर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख